स्टार्ट। सभी साथियों को नमस्कार। मैं संजय कुमार दहिया, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी नॉर्थ वेस्ट ए। साथियों, आप सभी को पता है कि बार बार जीएसटीए ने जो है टीचर की रोटेशन ड्यूटी के बारे में अपना रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टर को और डीएम महोदय को समय समय पर देते रहे हैं, लेकिन उसकी आउटपुट आज तक नहीं आई है और ये हमें बहुत ही दुखद, बार बार ऐसे कहते हुए बड़ी कष्ट है उन टीचरों की तरफ से जो लगातार 3-3, 4-4 महीने से बगैर किसी पीपीई किट के, रेस्ट के और बगैर किसी रोटेशन ड्यूटी के, बगैर किसी क्वारंटाइन फैसिलिटी के वो लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में सबसे दुखद बात मैं आपको बताना चाहूँ कि अलग अलग विभाग के लोग जो ड्यूटी का जो चार्ट बनाते हैं वो अपने अपने हिसाब से बनाते हैं और उसमें रोटेशन ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। जैसे मेडिकल स्टाफ का जो ड्यूटी चार्ट है वो मेडिकल के ही अधिकारी बनाते हैं और वो उन्हें 15 दिन एक एम्प्लॉयज़ को जो है ड्यूटी लगाते हैं और 15 दिन उसको रेस्ट देते हैं। लेकिन हमारे एजुकेशन में ऐसा नहीं है। हमारे एजुकेशन में जो डीएम महोदय ने जो स्टाफ उठाया है वो लगातार काम कर रहा है और उनमें से बहुत सारे साथी हमारे पॉजिटिव हो गए हैं और या उनके संपर्क में आए हैं। मैं आप सभी को ये बात बताना चाहता हूँ कि जो साथी 3-3 महीने से कोरोना योद्धा के रूप में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, तो अधिकारियों का और प्रशासन का ये दायित्व बनता है कि उनको रोटेशन ड्यूटी में डाला जाए और जो रोटेशन ड्यूटी है वो हमारे डिपार्टमेंट को दी जाए, डिस्ट्रिक्ट के डीडी को दी जाए या डायरेक्टर महोदय को दी जाए, जिसके तहत हम काम भी कर पाएँ और अपने साथियों को सुरक्षित भी रख पाएँ, उनको स्वस्थ भी रख पाएँ। ऐसा अभी तक नहीं हो रहा है। इसमें बहुत सारी लापरवाही हैं, व्यवहार भी बहुत अच्छा नहीं है अधिकारियों का और जो टीचर है वो रिस्पेक्टेड है, उसको बिल्कुल आदर दिया जाना चाहिए और उसकी ड्यूटी को निश्चित तौर से वो लगातार ड्यूटी अपनी करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। लेकिन एक टीचर जो 3 महीने से घर पे बैठा हुआ है, गेस्ट टीचर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको आज खाने की भी मुसीबत है, उसको परिवार चलाने की मुसीबत है, तो क्यों नहीं सरकार, हम ये सुझाव दे रहे हैं कि इस गेस्ट टीचर को जो है हमारे जो छोटे भाई बहन हैं वो पिछले 2 महीने से उनको कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है, वो अपने परिवार को कैसे चला रहे हैं, किराया कहाँ से दे रहे हैं, अपना पेट कहाँ से भर रहे हैं, ये किसी को नहीं पता। क्योंकि जो उनको डेली वेजेस के हिसाब से सैलरी मिलती है और वो 2 महीने से अगर नहीं मिले तो परिवार उनके बहुत परेशानी में है। उनमें से मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। टीजीटी इंग्लिश जो आज इस मुसीबत में है कि उन्हें रेहड़ी पटड़ी लगा करके और रेहड़ी पे सब्जी बेच करके अपने परिवार का जो है भरण पोषण किया करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो सरकार जो है क्यों नहीं 1 जुलाई से, क्योंकि गेस्ट टीचर 1 जुलाई से हमारे आएंगे, तो उनको जो हमारे रेगुलर टीचर 3-3, 4-4 महीने से जो ड्यूटी कर रहे हैं तो उनकी जगह उनको रिप्लेस करके और रोटेशन दी जाए। और इसकी जिम्मेवारी हम चाहते हैं कि डायरेक्टर महोदय डीडी महोदय को दे और डीडी महोदय जो हो वो ड्यूटी चार्ट बनाए और वो डीएम उसको लागू करे। कहीं कोई समस्या नहीं आएगी अगर इस तरीके से ये कार्य किया जाएगा। तो अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमारे जो करीबन 500-700 टीचर जो डीएम के यहाँ पिछले 3-4 महीने से जो ड्यूटी कर रहे हैं, उन्हें मजबूरन शुक्रवार को अलीपुर डीएम ऑफिस में इकट्ठा होना पड़ेगा और हम एसोसिएशन की तरफ से उन सभी शिक्षकों की समस्या को सुनने के लिए और उनका समाधान कराने के लिए ठीक 11 बजे हम डीएम ऑफिस में जो है इकट्ठे होंगे और इसके माध्यम से हम डीएम महोदय से और डायरेक्टर महोदय से हम चाहेंगे कि जो शिक्षक पॉजिटिव हो गए हैं और जो लगातार ड्यूटी कर रहे हैं उन को रोटेशन की ड्यूटी दी जाए और गेस्ट टीचर को लगाया जाए ताकि उनकी भी आर्थिक समस्या का समाधान हो सके। और जो टीचर लगातार चल रहे हैं ड्यूटी पे 3 महीने से, उनको जो है रेस्ट दिया जा सके और काम को इसी तरीके से आगे बढ़ाया जाए। और भी बहुत सारे हमारे टीचर जो लैब असिस्टेंट, आईटी, कंप्यूटर टीचर अभी जो है वो टेस्ट सेंटर पे जो है काम कर रहे हैं और उनकी ड्यूटी आ रही है। तो निश्चित तौर से हम काम को मना नहीं कर रहे हैं। शिक्षक हमेशा सामाजिक काम के लिए हमेशा से आगे रहा है, आगे रहेगा और अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए, लेकिन उन शिक्षकों का ज़रूर ध्यान रखा जाए। ये हमारा जो है एक निवेदन है, मांग है। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप सरकार तक ये बात पहुंचाएं। जय शिक्षक, जय भारत।